निरसा के तिलतोड़िया मैदान में एक बार फिर से भक्ति, ज्ञान और आध्यात्म का अनूठा संगम देखने को मिला। क्षेत्रवासियों के कल्याण और आध्यात्मिक शांति के उद्देश्य से तिलतोड़िया मैदान में आगामी 6 अप्रैल से भव्य 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस बात की विस्तृत जानकारी आयोजनकर्ता गौरांगो गोराई ने एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन कर दी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए गौरांगो गोराई ने बताया कि इस वर्ष कथावाचन के लिए पवित्र नगरी वृंदावन से सुप्रसिद्ध कथावाचक व्यास श्री गौरदास जी महाराज पधार रहे हैं। उनके श्रीमुख से भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं और भागवत कथा का श्रवण कर क्षेत्र के भक्तगण निहाल होंगे। भव्य कलश यात्रा से होगा शुभारंभ। आयोजन समिति ने बताया कि इस 7 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत 6 अप्रैल की सुबह एक भव्य और विशाल कलश यात्रा के साथ होगी। इस यात्रा में गाजे बाजे के साथ सैकड़ों महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण कर क्षेत्र का भ्रमण करेंगी, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाएगा। कलश यात्रा के पश्चात उसी दिन से कथा का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा। श्रद्धालु रोजाना शाम 5 बजे से तिलतोड़िया मैदान में उपस्थित होकर व्यास जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर सकेंगे। 7 दिनों तक चलने वाले इस ज्ञान यज्ञ का समापन 12 अप्रैल को होगा। कथा के विश्राम के पश्चात 12 अप्रैल की संध्या को एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। इसमें सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद ग्रहण करने की समुचित व्यवस्था की गई है। आयोजनकर्ता गौरांगो गोराई ने बताया कि यह कथा कोई नया आयोजन नहीं है, बल्कि हर साल तिलतोड़िया मैदान में इसका आयोजन पूरे हर्षोल्लास और भव्यता के साथ किया जाता है। पिछले कई वर्षों की भांति इस बार भी प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भक्तों की कथा स्थल पर पहुंचने की उम्मीद है। अंत में आयोजन समिति ने क्षेत्र के सभी धर्म प्रेमियों, बंधुओं, माताओं और बहनों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस पावन कथा और कलश यात्रा में शामिल होकर पुण्य के भागी बने और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। नमस्कार, राधे राधे। विगत 2 वर्ष के भांति इस वर्ष भी हमारे तिलतोड़िया गांव में सभी युवा वर्ग के सहायता से एक भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है, जो कि 6 अप्रैल 2026 सोमवार से 12 अप्रैल 2026 तक कथा चलेगा। 6 अप्रैल सुबह 8 बजे कलश यात्रा होगा और 6 अप्रैल शाम 5 बजे से कथा स्टार्ट होगी। 12 अप्रैल 2026 तक कथा चलेगी। 12 अप्रैल को ही 2026 शाम को कथा समाप्त होने के बाद एक भंडारा का आयोजन भी किया गया है। श्रीमद् भागवत कथावाचक जो कथा व्यास है श्री गौरदास जी महाराज, जो कि वृंदावन से आ रहे हैं, श्रीमुख से व्यास जी गौरदास के श्रीमुख से हम लोग 7 दिन कथा सुनेंगे। आप लोग सभी इस कथा में आइए और कथा को सफल बनाइए। कलश यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगा और कितने संख्या में लोग रहेंगे? कलश यात्रा हमारे तिलतोड़िया गांव में ही बड़ा तालाब जो है वहीं से स्टार्ट होगा। सुबह 9 बजे स्टार्ट होगा। 251 महिलाओं ने कलश उठाएंगे और वहाँ से दुर्गा मंदिर, शिव मंदिर घूमते हुए श्रीमद् भागवत कथा पंडाल में उपस्थित होंगे। गौरांगोता, लगातार आप लोग जो है हर साल भव्य कथा आयोजन करते हैं। इसमें आपका तिलतोड़िया का जो पूरा यूथ ब्रिगेड है जो आपके साथ देते हैं, क्या उद्देश्य रहता है इससे यह अनुष्ठान करवाने का? देखिए, हम लोग का तो सबसे मेन उद्देश्य जो है कि समाज में हम लोग को मतलब चेंजिंग करना है। जो कि युवा वर्ग अभी दूसरा तरफ भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि ये कथा के माध्यम से जो हम लोग को पहले से ही चलते आ रहा है, ये कथा के माध्यम से उन लोग को कुछ चेंजिंग आए, किसी का मतलब परिवार बर्बाद ना हो, सही तरह से सही ढंग से चले। बस यही हम लोग का मेन उद्देश्य है। कथावाचक कौन है और कहाँ से आ रहे हैं? कथावाचक श्री गौरदास जी महाराज है, जो कि गौड़ीय संप्रदाय के हैं और श्रीमद् वृंदावन धाम से आ रहे हैं। इस आयोजन के लेकर और भी क्या विशेष कुछ क्या इधर है? हाँ, श्रीमद् भागवत कथा तो हम लोग को 6 तारीख से 12 तारीख तक चलेगी ये, और उसके बाद कथा के जस्ट बगल में हम लोग एक छोटा सा इस साल मीना बाज़ार का भी आयोजन किए हैं, जो कि 6 तारीख से 15 तारीख तक ये मीना बाज़ार चलेगा। पार्किंग के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? पार्किंग जो हर साल जैसा हम लोग का रहता है उसी तरह रहेगा। उसमें निःशुल्क व्यवस्था रहेगा, उसमें कोई चार्ज नहीं लगता है, सभी को उसी तरह रहेगा जैसे हर साल रहता है। ऐसा भी देखा गया कि भागवत कथा को लेकर के कुछ लोग कुछ चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग को देखिए, जो तिलतोड़िया में श्रीमद् भागवत का आयोजन होता है
उसमें किसी तरह का चांदा या रसीद नहीं काटा जाता है। हम लोग कभी रसीद इसका प्रिंटे नहीं करते हैं और किसी को कलेक्शन के लिए उतना हम लोग डिमांड नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन स्वेच्छा रूप से अगर कोई यहाँ पर दान दे तो उसको लिया जाता है, लेकिन यहाँ आके खुद दे जाए और अगर कोई इसी तरह का चांदा या कलेक्शन करता है, रसीद भी देता है, तो सरासरी गलत करता है, उसको रोका जाए।